जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे चैनल बाइबल के वचन में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बाइबल का अर्थपूर्ण मनन पठन कैसे किया जाए, बाइबल के वचनों का सही तरीके से अध्ययन कैसे किया जाए। ये बात आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह का समय शांति भरा समय होता है, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके वचनों का अध्ययन करते हैं। वचन का अध्ययन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम वचन का सही अर्थ समझ सकें। इसी के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने पास एक डायरी और एक पेन रख लें, ताकि जब इन बातों को जब हम सीखें तो आप उस डायरी में इन बातों को नोट कर सकें। तो वचन का सही अध्ययन करने के लिए मैं आपको आज 8 प्रश्नों को बताने वाला हूं, जिसकी सहायता से आप वचन का सही अध्ययन करना सीख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, ये पद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु या परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में क्या बताते हैं? इसका मतलब है कि जो आप वचन पढ़ रहे हैं, जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उन वचनों के अंदर परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह या पवित्र आत्मा का कौन सा गुण बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। तो इस प्रश्न के माध्यम से आप इसका उत्तर वचन में से निकाल सकते हैं। तो आपको पूरा वचन, पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, फिर इस प्रश्न को पढ़ना है, और उसके बाद इस प्रश्न के अनुसार जो उत्तर वहाँ आपको मिलता है वो आपको अपनी डायरी में लिखना है। इस प्रकार से हम पहले प्रश्न का उत्तर खोज सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या इन पदों में कोई पाप का विषय है जिसे मुझे नहीं करना है? उसी पैराग्राफ में आपको इस प्रश्न का उत्तर भी ढूंढना है। आपको ये ढूंढना है कि क्या उस वचनों में, क्या उन वचनों में कोई पाप का विषय लिखा हुआ है जिसको मुझे नहीं करना है, जिसे मुझे मानना है और परमेश्वर से क्षमा मांगना है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपनी डायरी में वचन से निकाल कर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है कि क्या इन पदों में कोई आज्ञा है जिसका मुझे अनुसरण करना है या जिसे मुझे मानना है? उसी वचनों में आपको ये भी ढूंढना है कि क्या इन वचनों में कुछ आज्ञा है जिसका मुझे पालन करना है या मुझे मानना है और उसका अनुसरण करना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको वचन में से निकाल कर अपनी डायरी में से लिखना है कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर इस वचन में ये लिखा हुआ है। तो आपको इस तरह इन प्रश्नों का उत्तर निकालना है। तो आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न इस प्रकार लिखा है, क्या इन पदों में कोई प्रतिज्ञा है जिसका मैं विश्वास से दावा कर सकता हूँ? जब आप वचन पढ़ें तो ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसमें ये भी खोजें कि क्या उन वचनों में या उन पदों में कहीं कोई प्रतिज्ञा लिखी हुई है जो मेरे लिए है और जिसका मैं विश्वास से दावा कर सकता हूँ, अपनी प्रार्थना में उसको स्मरण कर सकता हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप इस तरह से खोज कर अपनी डायरी में लिख सकते हैं। तो आइए पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि क्या इन पदों में कोई उदाहरण या दृष्टांत है जिसका मुझे अनुसरण करना चाहिए? जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कई सारे उदाहरण और कई सारे दृष्टांत दिए हैं। दृष्टांतों में अपने चेलों से बातें की हैं, उदाहरणों से अपने उपदेश को समझाया है। तो आपको भी जब आप वचन पढ़ते हैं यही ध्यान देना है कि उन वचनों में क्या कोई उदाहरण, क्या कोई दृष्टांत है जिसका मुझे अनुसरण करना है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप वचन से निकालकर अपनी डायरी पर लिखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि क्या इन पदों में कोई ऐसी बात है या कोई ऐसा वचन है जो मुझे समझ में नहीं आया है, जिसका गहनता से अध्ययन मुझे करना है? जब आप वचन पढ़ें तब कोई ऐसी बात आपको लगे कि आपको ये वचन समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको उसे भी लिखना है कि यह वचन इस पद में लिखा हुआ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका अध्ययन आपको बाद में करना है। बाइबल पर आधारित बहुत सारी पुस्तकें हैं, इंग्लिश में हैं, हिंदी में हैं। यदि कोई वर्ष या कोई शब्द या कोई वचन आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उन अन्य पुस्तकों का सहारा लें, उन अन्य पुस्तकों को पढ़ें, ताकि आप उस पर्टिकुलर वचन का सही अर्थ को समझ सकें। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अपनी डायरी पर लिखना है। अगला प्रश्न कहता है कि क्या इन पदों में कोई प्रार्थना का विषय है जिसके लिए मुझे प्रार्थना करना है? तो जब आप वचन पढ़ें
वचन में ध्यान से पढ़ें, उस पर ये देखें कि क्या इसमें कोई प्रार्थना का विषय है जिसके लिए मुझे प्रार्थना करना है, जिसके लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, जिसके लिए उस वचन में जो संदर्भ दिया है उसमें आपको ये ध्यान से देखना है कि क्या इसमें कोई प्रार्थना का विषय है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अपनी डायरी पर लिखना है। अगला प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है 8वां, क्या इन पदों से मैंने क्या सीखा और मुझे उसे कैसे प्रयोग में लाना है। इसका मतलब है कि ये जो पद मैंने, ये जो वचन मैंने पढ़े और जो सातों प्रश्न मैंने लिखे, इन सबों से मैंने क्या सीखा और उसे अपने जीवन में मैं कैसे लागू कर सकता हूँ। याद रखिएगा, ये जो मैं 8 प्रश्न आपको बताया हूँ ये आपके लिए है, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, कि आप इन प्रश्नों के द्वारा वचन का सही अध्ययन करना सीखें और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। जब भी आप वचन पढ़ें इन प्रश्नों को पूछें और लास्ट का जो प्रश्न है कि मैंने इस वचन से क्या सीखा, उसे मैं अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ, तो इसे आप ध्यानपूर्वक समझें और सोचें। आप देखें कि मैंने क्या सीखा इन वचनों से, क्या शिक्षा यीशु मसीह ने दी और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे जीवन को जीना चाहिए। तो इस प्रश्न के द्वारा आप अपने जीवन में ये देखेंगे कि मैं इस वचन से क्या सीख रहा हूँ और मुझे इस वचन को जो मैंने शिक्षा प्राप्त की है उसे अपने जीवन में मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे प्रयोग में ला सकता हूँ। तो 8वां प्रश्न हमारी व्यक्तिगत प्रयोग को दर्शाता है कि हम अपने जीवन में उस वचन को कैसे प्रयोग में ला सकते हैं और अपने जीवन को कैसे आदर्शवादी बना सकते हैं। ध्यान रखिए, ये जो 8 प्रश्न हैं ये मैंने आपके आत्मिक उन्नति के लिए बताया है, ताकि जब आप सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके साथ समय बिताएं, तो इन 8 प्रश्नों को आप अपने सामने रखें और इन 8 प्रश्नों के द्वारा वचन का सही अध्ययन करना सीखें, ताकि आप वचन का सही अर्थ निकाल सकें, अपने जीवन में लागू कर सकें और दूसरों को भी उस वचन का सही अर्थ आप बता सकें। आप अपने पास अपनी डायरी रखें, अपना पेन रखें, ताकि आप उस वचन को लिख सकें कि परमेश्वर ने आपसे क्या बातचीत की है। तो आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि आप परमेश्वर के वचन का अर्थपूर्ण अध्ययन कैसे कर सकते हैं। इन 8 प्रश्नों को आप याद रखें, अपनी डायरियों में लिख लें और रोज़ इसका अभ्यास करें। रोज़ आप अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे कि आप हर दिन कुछ नया सीखते जा रहे हैं और परमेश्वर में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी संगति में मजबूत होते जा रहे हैं और अपने जीवन को और भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा और इन 8 प्रश्नों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। आपको जय मसीह की।